हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज। स्टार्ट करते हैं अपन लोग आयनिक इक्विलिब्रियम के एक और लेक्चर के साथ पे। आयनिक इक्विलिब्रियम के इस वाले पार्ट में अपन लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट एसिड बेस थ्योरीज के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, है ना, सबसे पहले बात करेंगे अरेनियस एसिड बेस थ्योरी के बारे में, फिर ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट्स के बारे में, फिर तीसरी बात हम करेंगे लुईस एसिड बेस थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंट एसिड बेस थ्योरी में सबसे पहले डिस्कस करेंगे अरेनियस थ्योरी के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू अरेनियस, ठीक है, अरेनियस ने ये कहा कि एसिड वो सब्सटेंस होंगे जिनको पानी पर अगर आप डाल दो, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, एच पॉजिटिव को फर्निश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच फर्निश और रिलीज द क्या, फर्निश द प्रोटॉन्स या एच पॉजिटिव आयंस। ठीक है, फर्निश द एच पॉजिटिव आयंस। ठीक है, और बेसिस वो सब्सटेंस होंगे, बेस वो सब्सटेंस होंगे जो क्या करेंगे, फर्निश करेंगे, रिलीज करेंगे, निकाल देंगे अपने आप में से किसको बेटा, फर्निश द ओ एच नेगेटिव आयंस। ठीक है, एसिड वो होंगे जो एच पॉजिटिव आयंस को देंगे और बेस वो होंगे जो ओ एच नेगेटिव आयंस को देंगे। इतनी जो बात थी वो किसने कही बेटा, अरेनियस ने कही। ठीक है, लेकिन ये ओल्ड क्या था, एक पुराना कंसेप्ट था। उसके अलावा मॉडर्नाइजेशन होता गया, बहुत सारी चीजें एडवांस लेवल पे अपन को समझ में आने लगी और बहुत सारी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी खासी खासी डेफिनेशन जो अपने पास अब जो है आ चुकी है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की आ गई है। उन्होंने जो कहा वो किस बात के बारे में कहा, उन्होंने प्रोटॉन बेस्ड बात कही है, प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन एक्सेप्टर। फिर लुईस और एडवांस थ्योरी आ गई, इन्होंने कहा लोन पेयर के हिसाब से कहा, उन्होंने कहा कोई लोन पेयर देता है, कोई लोन पेयर लेता है, लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं वो एसिड कहलाते हैं, लुईस एसिड कहते हैं, जिन्हें लोन पेयर डोनर होते हैं उन्हें बेसिस कहते हैं, लुईस बेसिस कहलाते हैं, जो है ना। बहुत सारी बातें फिर बाद में आई अपने पास। ठीक है, लेकिन सबसे बेसिक तौर पे जो बात की गई थी वो ये थी, जो एच पॉजिटिव देगा वो कहलाएगा एसिड, जो ओ एच नेगेटिव आयन देगा वाटर पर डालने पर वो कहलाएगा अपने पास बेस। ठीक है, ये कही किसने, अरेनियस ने कही है। ठीक है, कुछ पॉस्टुलेट्स दिए गए इनके द्वारा, कुछ बातें बताई गई इनके द्वारा। एक तो इन्होंने ये भी कहा कि जो एच पॉजिटिव आयन होता है ना वाटर के अंदर, जैसे एच पॉजिटिव कोई जैसे एग्जांपल के तौर पे दे देता है, तो जो एच पॉजिटिव आयन है ना वो किस तरीके से वाटर के अंदर एग्जिस्ट करेगा, तो वो किस में एग्जिस्ट करेगा, वो एग्जिस्ट करेगा हाइड्रेटेड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। जैसे मान लो H3O पॉजिटिव हो गया, या फिर मान लो H कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो अपने का H5O2 पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इस टाइप से जो आयंस होंगे इनके फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा क्या, कि जो वाटर होता है ना वो एक इनर्ट सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, इनर्ट इन द सेंस नॉन रिएक्टिव होता है, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है। ये कुछ पॉस्टुलेट्स इनके द्वारा दिए गए। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने एक चीज और बताई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बताया। उन्होंने कहा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान पे होता क्या है, एसिड देता है एच पॉजिटिव, बेस देता है OH नेगेटिव आयन और वाटर बनता है और साथ में सॉल्ट भी बनता है, जिसको कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और इसकी ठीक उल्टी उसको कहते हैं अपन लोग हाइड्रोलिसिस। कैसे, जब एसिड को मिलाया गया किसके साथ पे, बेस के साथ पे, तो जो रिएक्शन हुई उसको कहा उन्होंने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और हमें क्या मिला, सॉल्ट मिला अलोंग विद द वाटर मॉलिक्यूल। और हम अगर इस रिएक्शन को पीछे से देखेंगे तो समझ में आएगा कि सॉल्ट में पानी डाला तो अब उनको एसिड मिल गया, और सॉल्ट में जब पानी डालते हैं या किसी भी चीज में जब पानी डालते हैं तो उसे कहते हैं हाइड्रोलिसिस। तो पीछे से देखने पर तो हाइड्रोलिसिस दिख रहा था, और किसका, सॉल्ट का, तो इसको हम कह सकते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जो है एक दूसरे की ऑपोजिट प्रोसेस हो गई, वो भी इन्होंने कहा। ठीक है, जैसे एग्जांपल भी देख सकते हो आप लोग, एग्जांपल के तौर पर मान लो अपने पास क्या है, HCl को मिलाया गया किसके साथ पे, NaOH के साथ पे, अपन को मिल गया NaCl और साथ में H2O, है ना। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, पीछे से देखने पे हाइड्रोलिसिस दिखी। ठीक है, तो इस टाइप से आप बता सकते हो, ये कुछ बातें इन्होंने बताई। ठीक है, और ये सही भी थी। ठीक है, लेकिन बहुत सारे एक्सेप्शन मिले इस बात के। ठीक है, बहुत सारे एक्सेप्शन इस बात के मिले कि बहुत सारे एसिड्स तो थे लेकिन वो एच पॉजिटिव नहीं दे रहे थे, OH नेगेटिव नहीं दे रहे थे। ठीक है, तो इस टाइप की बातें फिर वहाँ पर पूर्ण रूप से अपन को क्लियरिफिकेशन 100% नहीं मिला। तो थ्योरी गलत नहीं है, सही है, तभी तो पढ़ रहे हैं, बट स्टिल 100% करेक्ट नहीं है ये थ्योरी भी। ठीक है, बात समझ में आती है, बात समझ में आती कि नहीं आती है। अच्छा, कुछ बातें और समझ लेते हैं इस थ्योरी के बारे में। ठीक है, देखो एक टर्म होती है दैट इज नोन एज क्या, के और सब स्क्रिप्ट में लिखा जाता है ए। इसका मतलब होता है आयोनाइजेशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका, ऑफ वीक एसिड का। उसी तरीके से एक टर्म होती है केबी, जिसको बोला जाता है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। ठीक है, कैसे क्या होता है ये, देखो जैसे एग्जांपल के तौर पर अपने पास कोई वीक एसिड है। ठीक है, तो वीक एसिड क्या करेगा, वीक एसिड जैसे एग्जांपल के तौर पर अपने पास क्या ले लो, वीक एसिड के तौर पर कुछ भी ले लो। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर हमने मान लिया कोई H है, ये कोई वीक एसिड है, ये अपन को दे रहा है HA
और चूंकि वीक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो पूरी तरह से आयनाइज तो होगा नहीं, तो ये अपन को दे रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसके केस में जब आप के लिखोगे ना तो कैसे लिखोगे, जैसे ये क्या है एक्चुअली, जो होता है ना कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है किसी भी वीक एसिड का, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जिस तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन होता है उसी तरीके का इसका भी एक्सप्रेशन होता है, बस ये किसी वीक एसिड के लिए लिखा जाता है, ठीक है, बाय में H, ठीक है, बात समझ में आती है, ये होता है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो किसी एसिड के लिए ये चीज बहुत ज्यादा है, अगर मान लो के की वैल्यू बहुत ज्यादा है, या चलो मान लो कोई बहुत अच्छा खासा तगड़ा एसिड है जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर मान लो किसी एसिड की ज्यादा है, ठीक है, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा अच्छा खासा H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर रहा होगा, तभी तो हम कह रहे हैं कि बहुत अच्छा खासा एसिड है, जो जितना ज्यादा अच्छा H पॉजिटिव डोनेट करेगा उतना अच्छा एसिड कहलाएगा। इसका मतलब अगर कोई किसी की एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छी है, इसका मतलब H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बहुत अच्छे से दे रहा है, बहुत ज्यादा दे रहा है, बहुत अच्छे से आयनाइज हो रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी खासी कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की दे रहा है, इसका मतलब H कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब K की वैल्यू भी बढ़ेगी, प्रोपोर्शनल है डायरेक्ट, ये बढ़ेगी नहीं, चूंकि ये तो क्या है कांस्टेंट है, ये तो क्या है कांस्टेंट है, ये ज्यादा ही रहेगी, ये क्या रहेगी ऑलरेडी मोर रहेगी, ज्यादा ही रहेगी क्या इसकी वैल्यू, ठीक है। मतलब जैसे अगर मान लो कोई एसिड है Ha1 और कोई एसिड है Ha2, तो ये कांस्टेंट होगा, जैसे इसके लिए K1 कह लो, इसके लिए K2 कह लो, ये दोनों वैल्यू कैसी रहेंगी, कांस्टेंट रहेगी, लेकिन ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई तो वैल्यू रहेगी ना, हो सकता है ये बड़ा, हो सकता है ये बड़ा हो, लेकिन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। हो सकता है चलो मान लो ये अच्छा, इसके ये बड़ा है, K1 की वैल्यू बड़ी है मान लो, इसका मतलब ये ज्यादा H पॉजिटिव आयन देगा, इसका मतलब इसमें जो ये H कंसंट्रेशन जो होगा ना H पॉजिटिव आयन का वो ज्यादा होता है, इसकी वैल्यू ज्यादा थी इसमें, इसका मतलब वो ज्यादा अच्छा एसिड कहलाएगा। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HN का कंसंट्रेशन, जितना ज्यादा HN का कंसंट्रेशन होती है इसकी वैल्यू, और उसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं K, ठीक है ना। इसका मतलब इस तरीके से लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, ठीक है। आपको लॉग वगैरह पता होगा, पता है कि नहीं पता है, बिल्कुल पता होगा, नहीं पता होगा तो बताऊंगा आगे चल के। अभी फिलहाल तौर पर इतना सोचो, अगर मैं किसी भी चीज का पावर निकालता हूँ, जैसे हमने कहा पीएच, तब क्या करते हो नेगेटिव ले लेते हो उसका, जिसका भी पावर निकालते हो, जैसे एच का निकालना तो एच एन का कंसंट्रेशन का जो भी होगा उसका पावर ले लोगे। मैंने कहा पी ओ एच निकालो, तो क्या करोगे नेगेटिव लॉग ले लोगे किसका, ओ एच नेगेटिव आयन के कंसंट्रेशन का। मैंने कहा पावर निकालो किसी एक्स की, तो आप कहोगे क्या नेगेटिव लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूँ क्या पावर पता करो बेटा किसका के का, तो कितना हो जाएगा नेगेटिव लॉग हो जाएगा क्या किसका के का, ठीक है ना, नेगेटिव लॉग हो जाएगा किसका के का, ठीक है। तो अब चीज ध्यान से सुनना, नेगेटिव वैल्यू है, क्या है नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब अगर पी के की वैल्यू अगर बड़ी है, या अगर मान लो के की वैल्यू क्या है किसी एसिड के लिए, मान लो के की वैल्यू क्या है कम है, क्या है कम है, तो इसका मतलब उसका जो पी के होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब जितना ज्यादा ये बढ़ेगा उतना ज्यादा पी के कम होने लगेगा, और जितना ज्यादा ये कम होगा है ना उतना ज्यादा ये बढ़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये है, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, पी के इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द के है ना, क्योंकि नेगेटिव लॉग के प्रोपोर्शनल है ये तो, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि इनवर्स ऑफ पी के ए, या इसका मतलब ये हो गया कि जितनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी या एसिडिक कैरेक्टर होगा उतना ही उसका के की वैल्यू ज़्यादा होगी, लेकिन उतनी उसकी पी के ए की वैल्यू कम होगी। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं, आपको दो एसिड्स दे दिए जाएंगे, उनके आपको पी के ए की वैल्यू लिखी मिलेगी है ना, और फिर आपको बोल देगा किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको ये रिलेशन मालूम होना चाहिए, ठीक है, ये रिलेशन मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, ये रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी है ना, जिसका के की वैल्यू है ना जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा उसका पीके की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा उसकी एसिडिक उतनी कम उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो मैं आपको एक एग्जांपल लिख के दे देता हूँ, ये आपके पास कोई एसिड है Ha1, ये आपके पास कोई एक और एसिड है Ha2, इसका मैंने कहा कि है आपको 10⁻⁵, इसका है 10⁻⁻7, ठीक है। आपसे पूछा गया कौन सा एसिड कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है या ज़्यादा अच्छा एसिड है, क्या किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। आपसे पूछा गया है ये 1 है ये 2 है, आपको करेक्ट चूज करना है, 1 की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है 2 से, या 2 की 1 से ज़्यादा है, या दोनों की बराबर है, या अपन लोग जो है पता नहीं कर सकते, अपन को नहीं मालूम, नोटा अपन को नहीं मालूम, या नन ऑफ द अबव, कुछ भी अपन को नहीं पता, अपन ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि देखो ये -7 पे है, माइनस में ज़्यादा है, इसका मतलब ये कम है, इसका मतलब ये चीज़ ज़्यादा है, इसका मतलब के की वैल्यू फॉर दिस इज मोर, ठीक है। तो इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर जो ए वाले का ज़्यादा होगा इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से दिख रहा है ना। ये -5 है, ऐसा मत समझना कि -5 है, 10⁻⁻5 माइनस में 5 है ये, ठीक है, मतलब ये एक्चुअली बड़ी वैल्यू है, ठीक है, माइनस में ऐसा मत समझना 5 है 7 है, -5 है ये -7, ठीक है ना। तो -7 मतलब दिस इज ग्रेटर देन दिस, ठीक है, तो इसके के की वैल्यू बड़ी, इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर जो इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है।
अच्छा, अब अगर मान लो आपको, मान लो पी के दे रखा है, मान लो इसके लिए 5 दे रखा है, इसके लिए 7 दे रखा है, ठीक है, तो फिर आप क्या कहोगे, फिर आप क्या कहोगे, ऑब्वियसली बात है वही कहोगे क्या कि 7, क्योंकि हमने कहा ना क्या कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है या एसिडिक कैरेक्टर होती है वो पीके के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। इसका मतलब जिसके लिए पीके की वैल्यू बड़ी है उसका एसिडिक कैरेक्टर कम होगा, तो इसके लिए पीके की वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब इसका एसिडिक कैरेक्टर कम होगा, इसका मतलब इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसका मतलब अगेन ऐसी कहाँ है ना। इस तरीके से आप सवाल को बना सकते हो, इस टाइप के सवाल जो है आते हैं, ये तो समझाने के लिए था, ऐसे छोटे छोटे सवाल नहीं आते, ऑब्वियस बात है डिटेल में सवाल आते हैं, मैं समझाने के लिए बताया मैंने आपको, ठीक है। उसी तरीके से किसी बेस की बात भी करेंगे, किस तरीके से बेस की बात करेंगे कि जितना अच्छा तगड़ा बेस होगा यानी बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिक कैरेक्टर तब अच्छी होगी जितना ज़्यादा वो OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन देगा, और OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा देगा, इसका मतलब वही कहानी अभी पूरा जैसा एसिड के लिए बताया ना वैसे पूरा बेस के लिए करके एक बार देख लेना, ठीक है। तो उसका मतलब के बी की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, और के बी की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसका मतलब पी के बी की वैल्यू कम होगी, तो आप बेस के लिए ये रिलेशन को ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना, और एसिड के लिए जो बताया पहले उसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें कोई समस्या वाली बातचीत जो है वो नहीं है, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एबिलिटी ऑफ द एसिड टू फर्निश द एच पॉजिटिव आयन, और सिमिलरली बेसिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एबिलिटी ऑफ द बेस टू रिलीज और टू फर्निश द OH नेगेटिव आयन, ठीक है, बात समझ में आती है। ये कुछ बातें थी क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट में, या क्वेश्चंस जिस तरीके से आते हैं उनके उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया, ठीक है। कुछ लिमिटेशंस भी है इसकी, है ना, जो अपना जो हम पढ़ रहे हैं ना लिमिटेशंस भी है, किसकी बेटा किसकी, अरेनियस थ्योरी की लिमिटेशंस भी है। देखो सबसे पहले तो ये जो बात थी ना लिमिटेड जो अरेनियस ने कही है सारी बातें एसिड बेस के बारे में, ये सिर्फ और सिर्फ पानी की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में है, मतलब जब ये थ्योरी तब तक काम करेगी जब तक मीडियम में पानी होगा, ठीक है। जैसे ही पानी हटाओगे थ्योरी खत्म हो जाएगी, थ्योरी फेल हो जाएगी, है ना, मतलब नॉन एक्वस मीडियम पे ये जो थ्योरी है वो काम नहीं करती। तो पहला पॉइंट आप लिख लो, वर्क ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो मैं लिख दूं क्या, लिख देता हूं, या मैं सिर्फ बता देता हूं, आप लिख लो वर्क ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, मैं बोल रहा हूं आप लिख लो वर्क ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब वाटर की प्रेजेंस में काम करेगी, वाटर की एब्सेंस में या नॉन एक्वस मीडियम पे काम नहीं करेगी, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो वर्क ओनली इन एक्वस मीडियम, ठीक है, ओनली एक्वस मीडियम, और नॉन एक्वस मीडियम पे ये काम नहीं करेगी, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आती है। उसके अलावा कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जैसे CO2 हो गया, SO2 हो गया, BF3 हो गया, ठीक है, जैसे हमने कहा CO2 हो गया, SO2 हो गया, SO2 हो गया, है ना, BF3 हो गए, ये एसिड्स होते हैं। अब एसिड्स क्यों होते हैं, कोई ये H पॉजिटिव फर्निश तो कर ही नहीं रहे, है ना, इसमें H है ही नहीं फर्निश करने के लिए, तो ये एसिड क्यों होगा, ठीक है, ये एसिड क्यों होगा, इनका एक्सप्लेनेशन जो है ये थ्योरी नहीं दे पाई। फिर इसको किसने दिया, ये लुइस ने दिया, जिसको अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसी तरीके से कुछ सब्सटेंस होते हैं, अमोनिया हो गया, Ca2 हो गया, जैसे अमोनिया हो गया, है ना, CaO हो गया, है ना, उसी तरीके से Na2O हो गया, है ना, ये तो मैं कुछ लिख रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे अनेकों एग्जाम्पल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, इधर भी एक्सेट्रा इधर भी एक्सेट्रा, यानी अमोनिया NH2 लिख रहा हूँ, सॉरी अमोनिया, ठीक है, यानी NH3 हो गया, ठीक है, उसके अलावा CaO हो गया, ठीक है, उसके अलावा आपका Na2 हो गया, और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है जो होते तो क्या है बेस है, लेकिन कहीं भी OH इसमें नहीं दिख रहा आपको फर्निश करने के लिए। तो ये क्यों बेस होते हैं, क्यों ये बेस क्यों है ना, इसमें मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, इसमें कुछ में लोन पेयर है, और अलग अलग कारण से कुछ किसी ने अपना ऑक्टेट को एक्सपांड किया हुआ है, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, तो इस टाइप के रीजंस है, लेकिन ये रीजंस इस थ्योरी ने नहीं दिए, मतलब इनका यहाँ ऐसे लिख सकते हो अनेबल टू एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस लाइक दिस, ठीक है, इसको लिख लो ऐसे करके, और यहाँ पे लिख सकते हो अनेबल टू एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ द सब्सटेंस लाइक दिस, ठीक है ना। लेकिन इनका थ्योरी इन बातों को ये क्यों एसिड की तरह काम करते हैं, क्यों बेस की तरह काम करते हैं, इसका रीजन जो है किसने दिया, लुइस ने, जिसको आगे चल के हम लोग अभी पढ़े, है ना, पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो इसका क्या हो गया, लिमिटेशन हो गया, ठीक है, ठीक है। तीसरा लिमिटेशन क्या बेटा इसका, तीसरा लिमिटेशन इसका ये है, ये तीसरा अलग से लिमिटेशन नहीं है, ये वही फर्स्ट वाला जो लिमिटेशन पढ़ा था ना, ये नॉन एक्वस मीडियम में किसी प्रकार से काम नहीं करती है, ये उसी की एक्सटेंशन है एक प्रकार से मान लो तो, ठीक है। जो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होगी ना नॉन एक्वस मीडियम पे, नॉन एक्वस मीडियम पे, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो हमने कहा CaO, ठीक है, और साथ में क्या मान लो CO2। इसके पहले वाले अभी हमने बताया कि जो CO2 है ना, जो CO2 है, जो इसके पहले वाला एक्सेप्शन था या लिमिटेशन था, उसमें मैंने बताया था CO2 है ना, ये एसिड की तरह काम करता है और ये बेस की तरह काम करता है। ऐसा क्यों, मैं बताऊंगा अभी आपको लुइस कंसेप्ट में, ठीक है, लुइस कंसेप्ट में आगे बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। तो एसिड बेस रिएक्शन होती है और बन क्या जाता है CaCO3, ठीक है ना, CaCO3, ठीक है,
ये एसिड था, बेस था, ये रिएक्शन तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी, क्योंकि एसिड टू बेस की रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ कहीं भी वाटर नहीं था, इसका मतलब ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी एक नॉन एक्वस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, समझ रहे हो ना। नॉन एक्वस मतलब कोई पानी नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, कोई वाटर नहीं है यहाँ पे। इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था ये, है ना। ऐसा क्यों, मतलब कोई भी नॉन एक्वस मीडियम में होने वाली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को अरीनेस जो है वो नहीं बता पाए थे, ठीक है। तो खैर इसको अलग से पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था वो सारी चीज़ें नॉन एक्वस मीडियम पे होती हैं, उन्हें अरीनेस एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे।